हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमटी टाइम्स। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्राइस के मोमेंट को एनालाइज करने के लिए, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 ऐसे बेस्ट इंडिकेटर जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले करके जाने वाले हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और साथ ही साथ आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको इन 10 इंडिकेटर में से कौन सा इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। अगर आप मार्केट के अंदर बिगिनर है तो आपको इन इंडिकेटर में से कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। तो जल्दी से पहले हम सबसे पहला इंडिकेटर देख लेते हैं। इसका नाम है मूविंग एवरेज। ये बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, आप मूविंग एवरेज को यूज़ करके आसानी के साथ में पता लगा सकते हैं। इसके दो पार्ट होता है, पहला पार्ट है SMA का और दूसरा पार्ट है EMA का। ये EMA से हम काम करने वाले हैं। चूँकि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वहाँ पे आपको बाई और सेल भी तो करना है। तो ये भी आपको ये इंडिकेटर बता देता है। आपको करना कुछ नहीं है, जाना है आपको चार्ट पर जाने के बाद में मूविंग एवरेज लगाना है अपने इंडिकेटर के अंदर से चार्ट पर। ठीक है, जैसे ही आपका चार्ट के ऊपर दोनों के दोनों मूविंग एवरेजेस ऐड हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो आपको पहले वाले में जाकर के सेटिंग के अंदर जाकर के आपको 9 पीरियड रहने देना है। जैसा है पहला वाला वैसा ही रहने दीजिए। दूसरे वाले के अंदर आपको जाना है और जा करके यहाँ पर आपको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। एक इनपुट के अंदर 21 पीरियड लगाना है, ये वाला, और स्टाइल के अंदर जा करके इसका कलर रेड कर देना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हम लगा चुके हैं तो इसे काट देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ दो इंडिकेटर लगे हुए हैं और दोनों के दोनों ये मूविंग एवरेजेस है। ठीक है, ये दोनों इंडिकेटर लगे हुए हैं। हमें बाई और सेल का सिग्नल कैसे पता चलेगा? जब भी मार्केट 9 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करेगा तो आपको वहाँ पर बाई सिग्नल मिलेगा। आप देख रहे हो, ये जो हरा वाला है, ये जो कलर है, ये वाला जो कलर है, ये कलर 9 पीरियड का है और रेड वाला जो कलर है वो 21 पीरियड का है। ठीक है, तो अब हम अपने रूल पर आ जाते हैं। जब भी 9 पीरियड का मूविंग एवरेज 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करेगा तो आपको बाई सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 पीरियड वाला मूविंग एवरेज, ये जब भी ये क्रॉस किया मार्केट को, यानी कि 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को, आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला है और यहाँ से मार्केट कितना अच्छा मूव किया है। ठीक है, सेल सिग्नल आपको इसके बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी ऊपर से इसको नीचे की तरफ कट करेगा तो आपको सेल सिग्नल मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर है RSI। ये काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि ये एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल को प्रोवाइड करता है। ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत ही ऊपर जा चुका है और ज़्यादा चांसेस है कि वो वहाँ से गिरेगा, और ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत ही गिर चुका है, अब वहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। इसका रेंज 0 to 100 होता है और 70 से लेकर के 30, 70 और 30 का जो पीरियड है ये आपके काम का है। ये दिखता कैसे है, आप इसको चार्ट पर इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये एक RSI का लाइन है जो 70 और 30 के ऊपर नीचे होता है। आप इसको जो है लगा करके देख सकते हैं किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर। हमारा तीसरा इंडिकेटर है
MACD, जिसको बहुत लोग मैकडी के नाम से जानते हैं। यह इंडिकेटर बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है, ट्रेंड रिवर्सल को बताता है और मोमेंटम ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करके आपको देता है। जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वहाँ पर मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, चाहे वो अप साइड में रिवर्सल आए या डाउन साइड में रिवर्सल आए, मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं और इंट्राडे के अंदर, तो बहुत ही मोमेंटम ट्रेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। मोमेंटम नहीं है तो आपका कोई मज़ा नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। तो ये इंडिकेटर जो है बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा है, मैकडी। इसे यूज़ कैसे करना है आपको दिखाता हूँ चार्ट पर चल के। जब भी आप इस इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से ये मैकडी दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें जो है एक सिग्नल लाइन होता है। ये जो रेड कलर जो दिख रहा है ये एक सिग्नल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो रेड कलर का जो लाइन है ये एक सिग्नल लाइन है। जब भी इसका क्रॉस नीचे से होता है तो मार्केट एक बाई सिग्नल देता है, और जब भी इसका क्रॉस ऊपर से नीचे की तरफ हो तो मार्केट एक सेल सिग्नल देता है। आप इसे चार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद में आप बाई सेल का सिग्नल यहाँ से ले सकते हैं। हमारा अगला इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड। ये भी काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है और बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर इसे ब्रेकआउट के लिए यूज़ करते हैं। ये वोलेटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए है। मार्केट जो है हमेशा जो है बोलिंजर बैंड के अंदर रहता है। कभी भी मार्केट इसके ऊपर या बोलिंजर बैंड के नीचे जाता है तो मार्केट पता चलता है कि वोलेटाइल कितना है। ये एक बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगा हुआ है आपके सामने अभी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस इंडिकेटर में 3 लाइन है, इसको बैंड कहा जाता है। पहला बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है और तीसरा बैंड ये है। ये 3 बैंड से मिल करके ये इंडिकेटर बना हुआ है। तो हमें बीच वाला जो बैंड है, इस बैंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें बेसिकली ऊपर वाले बैंड और नीचे वाले बैंड से काम है। जब भी मार्केट इसके नीचे आता है तो ओवरबॉट हो जाता है, मतलब ये ओवरसोल्ड हो जाता है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये सारे के सारे रिवर्सल पॉइंट है। और इसी तरीके से जब भी मार्केट अपर बैंड पे आता है तो रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट वहाँ से रिजेक्ट खा करके नीचे गिर जाए, जैसे कि यहाँ पर गिरा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है। हमारा 5वां इंडिकेटर है VWAP। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी को बताता है, यानी अगर आपको मार्केट के बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट्स को पहचानना है कि कहाँ पर बड़े प्लेयर एंटर हुए हैं, तो ये इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर तो भाई बड़े प्लेयर ही बड़ा मूव ला सकते हैं, इसीलिए VWAP को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। जब मार्केट के अंदर ये बड़े प्लेयर की बात करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मोमेंटम भी बहुत फास्ट आएगा और वहाँ पर बाई और सेल आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बाई सेल और का भी सिग्नल आपको देता है। जब प्राइस VWAP के ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश समझा जाएगा। प्राइस किसी भी रिट्रेस एरिया यानी सपोर्ट पर आता है तो आप बाई कर सकते हैं। प्राइस जब VWAP के नीचे हो तो मार्केट को बेयरिश माना जाता है और किसी रिवर्सल पॉइंट पे आप जो है रेजिस्टेंस एरिया पे आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। अगला इंडिकेटर है हमारे पास में सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ये बहुत ही बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है मेरे हिसाब से। अगर कोई बिगिनर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है तो उसे आंख बंद करके जो है सुपर ट्रेंड को यूज़ करना चाहिए। बाय और सेल का सिग्नल उसे आसानी के साथ मिलेगा और बहुत ही अच्छा पैसा इससे बनता है।
मैं आपको चार्ट पर भी इसे दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा बाई और सेल सिग्नल दोनों देता है। अगर ग्रीन लाइन सुपर ट्रेंड का बन रहा है तो आप बाई करेंगे और रेड लाइन बन रहा है तो सेल करेंगे। ये एक सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाया हुआ है, ऐड किया हुआ है। ये एक रेड एरिया है, आप यहाँ पे मार्केट को सेल कर सकते थे, आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता। इसी तरीके से जब ग्रीन लाइन स्टार्ट हुआ तो आप मार्केट को यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाई किए रहते इसके ऊपर, तो आपको एक अच्छा खासा 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है। इसी तरीके से जब मार्केट जो है आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया है तो यहाँ पर भी आप बाई कर सकते थे, यहाँ पर भी बाई कर सकते थे, कई सारी जगह थी। जब सेल सिग्नल दिया है तब सेल करते तो आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट मिलता, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। सातवां इंडिकेटर रहने वाला है स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। ये बिल्कुल RSI की तरह काम करता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये मोमेंटम एंड ट्रेंड रिवर्सल को ये भी बहुत बताता है। ठीक है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का सिग्नल भी देगा आपको, जिस पे आप बाई और सेल कर सकते हो। 0 to 100 इसका जो है रेंज होता है, लेकिन आपको इसमें काम का रहेगा 80 और 20 पीरियड। अगर 20 पीरियड से मार्केट नीचे है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, आप बाई सिग्नल यहाँ से ले सकते हो। जब भी मार्केट किसी एरिया को ब्रेकआउट करता है या हायर हाई बनाने लगता है, आप बाई कर सकते हो। और ओवरसोल्ड में यानी जब भी मार्केट ओवरबॉट होता है तो आप सेल कर सकते हो, यानी कि प्राइस किसी या तो लोअर लो बनाने लगे या किसी एक पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकडाउन दे दे तो आप वहाँ पर सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो। आठवां इंडिकेटर है फिब रिट्रेसमेंट, जिसको हर एक ट्रेडर यूज़ करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, हर एक ट्रेडिंग सेशन में इसको यूज़ किया जाता है रिट्रेसमेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके काफ़ी कॉमन लेवल हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। 23.6% है, 38.2%, 50%, 61% एंड 78.6% यहाँ पे। लेकिन काम का क्या है आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब स्टॉक रिट्रेस कर रहा हो और 61.8% के लेवल पे सपोर्ट ले तो बाउंस बैक हो सकता है। चलिए चार्ट पे इसको पहले हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक स्विंग को फिब रिट्रेसमेंट को लगा करके दिखा रहे हैं। ये हमने स्विंग के लो को पकड़ा और स्विंग के हाई पर ले जा करके हमने फिब रिट्रेस को हमने छोड़ दिया। ये स्विंग लो है इसका और ये स्विंग हाई है। ठीक है, ये एक स्विंग को हमने पकड़ा है। अब ये कह रहा है कि अगर प्राइस जो है 61 के आसपास आकर के रिट्रेसमेंट ले रहा है तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर चला जाए। तो मार्केट रिट्रेस करके आया, लेकिन यहाँ कोई ऊपर नहीं गया। लेकिन जब मार्केट ऊपर चढ़ा है तो आप देखोगे कि उसी लेवल पे ये 6 पॉइंट का जो लेवल है, इसी लेवल पे मार्केट जो है एक बार रिजेक्शन खाया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया। इसी तरीके से फिर जो है यहाँ पर जो है सपोर्ट भी इसी लेवल पे ले रहा है आकर के मार्केट ऊपर जाने के बाद। तो ये होता है फिब रिट्रेसमेंट का पावर। 9वां इंडिकेटर है पैराबोलिक सार। ये स्टॉप लॉस के प्लेसमेंट को बहुत ही आसान बना देता है और साथ ही साथ ट्रेंड के डायरेक्शन को भी बताते रहता है। जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो ट्रेलिंग एसएल का आता है, यानी आप अपने एसएल को जो है ट्रेल कर रहे हो, प्रॉफिट को सिक्योर कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चार्ट पे चल के देखते हैं इसको। हम चार्ट पे आ चुके हैं और पैराबोलिक सार को लगा भी चुके हैं। ये एक पैराबोलिक सार है, आप जो डॉट देख रहे हो नीचे में, ये एक जो डॉट है, ऊपर में एक जो डॉट है, ये सारे के सारे पैराबोलिक सार का ही डॉट है। ये जनरली दो चीज़ों का काम करता है। जब
पाराबोलिक सार नीचे से बनने लगे तो आप समझ लेना कि मार्केट एक बाई डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है पहले ही अपने एसएल को काट सकते हो। इसी तरीके से जो है मान के चलिए कि ये ट्रेंड के डायरेक्शन को भी बताते रहता है, यानी जब तक पाराबोलिक सार नीचे से बन रहा था ठीक है, तब तक तो आप मार्केट में बने रहते। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप देखो पाराबोलिक सार ऊपर गया, आप फ़ौरन यहाँ से निकल सकते थे और आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके आसानी के साथ घर लेकर के जा सकते थे। तो ये है पाराबोलिक सार का पावर। 10वां इंडिकेटर है ADX। ये ट्रेंड के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है और इंट्राडे ट्रेडर जो है इसको जो है जनरली थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। 25 पीरियड के आसपास, अगर 25 पीरियड पे अगर मार्केट चल रहा है तो वो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है मार्केट का, और अगर 20 पीरियड पे है तो वो ट्रेंड वीक माना जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर अपना पोजीशन बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। बेस्ट इंडिकेटर कॉम्बिनेशन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए इंट्राडे में इंडिकेटर चाहिए तो मूविंग एवरेज प्लस ADX का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए RSI और MACD का यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। वोलेटिलिटी एंड ब्रेकआउट्स के लिए बोलिंजर बैंड्स प्लस सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस VWAP का आप यूज़ करेंगे। भाई ये सारे के सारे चार्ट का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बैक टेस्टिंग है, आप जा करके टेस्ट कर सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पर। जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट 3 मिनट और 15 मिनट पे ज़्यादा होता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसे यूज़ कीजिएगा 5, 15 और 3 मिनट पर। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए जो है सुपर ट्रेंड प्लस VWAP प्लस RSI का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बढ़िया और इफेक्टिव रहने वाला है आपके लिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप एडवांस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस एक्शन को भी यूज़ कीजिए साथ में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या इंडिकेटर पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे साथ कोटेक्स में या किसी बिनोमो या किसी भी बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स का लिंक है, बिनोमो का लिंक है, उनमें से किसी में भी आप अकाउंट ओपन कीजिए और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। बढ़िया प्रॉफिट बनने वाला है।